तुम किस भगवान से पूछ रहे हो कि तुम्हारे कर्मों का फल कब मिलेगा? कौन सा भगवान बैठा है ऊपर किसी स्वर्ग के सिंहासन पर जो तुम्हारे हर अच्छे बुरे कर्म को नोट कर रहा है? क्या उसने कोई हिसाब की किताब खोल रखी जिसमें लिखा है आज तूने झूठ बोला, 5 साल बाद इसका परिणाम मिलेगा? कितनी बड़ी मूर्खता है यह सोच कि कोई और तुम्हारे कर्मों का फल तय करता है। अगर ऐसा होता तो इस संसार अन्याय से भरा होता, क्योंकि जिसे तुम पाप कहते हो उसे कोई और भक्ति कहता है। किसका भगवान तय करेगा कि कौन सही है? सुनो, ऐसा कोई भगवान नहीं जो न्याय करता है, न कोई दंडदाता, न कोई पुरस्कृत करने वाला। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो तुम्हारी ही चेतना के भीतर बह रही, और यह ऊर्जा प्रतिक्रिया नहीं देती, वो प्रतिबिंबित करती है। कर्म का फल कोई ऊपर से नहीं भेजता, वो तुम्हारी अपनी गूंज है। जो तुमने किया वही लौटकर तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होता है। अगर तुमने प्रेम बोया तो उसी क्षण तुम्हारा हृदय हल्का हुआ। अगर तुमने घृणा बोई तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक कांटा चुभा। कर्म और फल के बीच कोई अंतराल नहीं, वे एक ही पल में घटते हैं, लेकिन तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम बाहर देखते हो। तुम्हारी आंखें उस फल की प्रतीक्षा करती है जो जीवन के किसी कोने से गिरने वाला है। तुम कहते हो कभी तो मिलेगा न्याय, और इसी प्रतीक्षा में पूरा जीवन बीत जाता है। जो फल उसी क्षण मिल गया था, तुम उसे पहचान ही नहीं पाए। मैं कहता हूं, जो कर्म किया गया और देखा गया वो समाप्त हो जाता है। जो कर्म किया गया और अनदेखा रह गया वो लौट लौट कर तुम्हें सताता है। यही फल है, तुम्हारी अंधता का परिणाम। भगवान कोई लेखाकार नहीं है जो तुम्हें दंड देता है, तुम्हारा ही मन न्यायाधीश है। जब तुम हिंसा करते हो तुम्हारे भीतर का साक्षी तुरंत कांप उठता है। वो तुम्हें भीतर से कहता है ये गलत है, पर तुम उसे अनसुना कर देते हो। वो कंपन वहीं रह जाता है, और वही कंपन तुम्हारे भविष्य की पीड़ा बन जाता है। कर्म का फल तुम्हें भविष्य में नहीं मिलता, वो अभी तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है। तुम बस उसे महसूस करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें ईश्वर चाहिए तो ऊपर मत देखो, भीतर देखो, क्योंकि वही तुम्हारा फल देने वाला है। वो कोई व्यक्ति नहीं, वो तुम्हारी जागरूकता है। जैसे ही तुम सचेत होते हो कर्म समाप्त हो जाता है, क्योंकि जागरूकता में क्रिया होती है पर कर्मी नहीं बचता, और जहां कर्मी नहीं वहां फल भी नहीं। इसलिए मत पूछो कर्मों का फल कब मिलेगा, ये प्रश्न ही गलत है। फल मिल रहा है हर सांस के साथ, हर भावना में, हर निर्णय में। बस तुम सुनना नहीं जानते। तुम्हें सजा नहीं मिलती, तुम खुद अपने कर्म का प्रतिरूप बन जाते हो। तुम जो करते हो वही तुम बन जाते हो। कर्म कोई अलग घटना नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। और जब कोई यह देख लेता है कि ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं बल्कि एक दर्पण है, तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वो जान जाता है मैं ही अपना कर्म हूं और मैं ही उसका फल। कर्म का विज्ञान किसी नैतिक उपदेश से नहीं बल्कि चेतना के रहस्य से शुरू होता है। जो कर्म करता है वो कोई और नहीं, तुम्हारी चेतना ही अपने अलग अलग स्तरों से काम करती है। कर्म को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हर क्रिया 2 स्तरों पर होती है, एक बाहर, एक भीतर। बाहर हाथ उठता है, शब्द निकलता है, निर्णय लिया जाता है, पर भीतर एक कंपन उठता है, एक ऊर्जा की दिशा बदलती है। यही कंपन असल कर्म है, क्योंकि वही तुम्हारे अस्तित्व पर छाप छोड़ता है। बाहर जो हुआ वो समय में बीत जाता है, भीतर जो हुआ वो तुम्हारे साथ चलता है। तुम किसी को अपमानित करते हो, शब्द खत्म हो गए, पर वो कंपन तुम्हारे भीतर जीवित रह गया। वो कंपन तुम्हारे भीतर घूमेगा, फिर किसी और मौके पर लौटेगा, किसी और व्यक्ति, किसी और स्थिति के रूप में, और तुम सोचोगे ये मेरे कर्मों का फल है। पर सच तो यह है कि वो फल अब नहीं मिला, वो तो उसी क्षण मिल गया था जब तुमने अपमान किया था। तुमने बस उसकी गहराई नहीं देखी। कर्म और फल अलग अलग घटनाएं नहीं है, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कर्म बीज है, फल उसी क्षण उसकी खुशबू है। तुम बीज बोते हो और सोचते हो फूल कब खिलेगा, फूल तो उसी क्षण खिला। बस तुम्हें देखने की आंख नहीं थी, देखना ही कुंजी है। जिसने अपने कर्म को होते हुए देख लिया
उसका फल उसी क्षण समाप्त हो गया, क्योंकि फल कोई भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि वही है जो कर्म के साथ साथ घटता है। जैसे ही चेतना उपस्थित हुई, कर्म अपने ही कंपन में भस्म हो गया। यही कारण है कि मैं कहता हूं, कर्म का फल समय नहीं देता, तुम्हारी चेतना देती है। समय केवल अवसर बनाता है, पर तुम्हारे भीतर जो अवस्था है वही उसका रूप तय करती है। यदि तुम क्रोधित अवस्था में हो तो वही समय तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाएगा। यदि तुम प्रेम में हो तो वही समय तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। ब्रह्मांड कोई न्यायालय नहीं है, यह ऊर्जा का दर्पण है। तुम जो भेजते हो वही लौट कर आता है। अगर तुम प्रेम फेंकोगे तो प्रेम की तरंग लौटेगी। अगर तुम विष फेंकोगे तो वही विष तुम्हारी अपनी नसों में गूंजेगा। इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है, हर दिशा में तुम ही हो। जो ये समझ लेता है वो किसी भगवान से पुरस्कार या सजा नहीं मांगता, वो देखता है मैं अपने कर्म का दर्पण हूं। अब उसे डर नहीं रहता, अब वो अपने कर्म को ध्यान बना देता है। यही वजह है कि जागृत व्यक्ति का हर कर्म समाप्त होता है और अचेतन व्यक्ति का हर कर्म बंधन बन जाता है। दोनों ही क्रिया करते हैं, पर फर्क है देखने में। अचेतन व्यक्ति क्रिया करता है और भूल जाता है। उसका हर कर्म उसकी नींद में जमा होता जाता है। हर क्रिया एक बोझ बनती है, हर अनुभव एक स्मृति का गांठ बनता है। वह भीतर से भारी होता जाता है और उसका भविष्य उसी वजन से बनता है। जागरूक व्यक्ति क्रिया करता है, पर हर क्षण देखता है। उसकी दृष्टि कर्म को पारदर्शी बना देती है। कर्म जल जाता है, राख रह जाती है, पर कोई छाप नहीं रहती। उसके लिए कर्म अनुभव बनता है, बोझ नहीं। देखना आ गया, जहां देखना आया वहां कर्म की ऊर्जा राख हो गई। इसलिए कहा गया ध्यान ही अग्नि है। ध्यान किसी साधना का नाम नहीं, ये देखने का नाम है। देखने से कर्म टूटता है, क्योंकि देखने में मैं नहीं होता। जब करने वाला नहीं तो फल कैसे मिलेगा? अचेतन मनुष्य हर समय करता रहता है। कभी प्रेम करता है, कभी क्रोध, कभी पूजा, कभी हिंसा, और सोचता है कि ये सब अलग अलग घटनाएं हैं। पर जागृत व्यक्ति जानता है सारी घटनाएं एक ही ऊर्जा के रूप है। जो समझ गया वो देखता है। कर्म कोई समस्या नहीं, अंधापन समस्या है, देखना समाधान है। कर्म तभी बंधन बनता है जब उसमें करने वाला होता है। जैसे ही करने वाला मिटता है, कर्म शून्य हो जाता है। अब क्रिया तो होती रहती है। शरीर सांस लेता है, हाथ चलते हैं, शब्द निकलते हैं, पर अब कुछ जुड़ता नहीं, कुछ लौटता नहीं। कर्म आता है और चला जाता है, जैसे हवा पेड़ की पत्तियों को छूकर निकल जाती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है वो कर्मफल से मुक्त हो जाता है। अब वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वह केवल देखता है क्या हो रहा है, और उसी देखे में फल समाप्त हो जाता है। कर्म को मत बदलो, दृष्टि को बदलो। कर्म तो वही रहेगा, पर जब तुम देख रहे होगे तब वही कर्म मुक्ति बन जाएगा। मनुष्य कर्म से नहीं डरता, वो उसके परिणाम से डरता है। वो जानता है कि उसने जो किया है वो उसके खिलाफ जाएगा, पर उसने कर्म को नहीं समझा। वो सिर्फ डर को समझता है, और इसी डर ने धर्म को जेल बना दिया। हर मंदिर, हर शास्त्र, हर गुरु ने तुम्हारे भीतर यही बीज बोया, कर्म से सावधान रहो वरना फल भोगना पड़ेगा। और जो भय से सावधान होता है वो कभी जागरूक नहीं हो सकता। समाज ने कहा अच्छे कर्म करो, पर उसके पीछे भी डर था। तुम अच्छा इसलिए नहीं करते कि अच्छा होना सुंदर है, तुम अच्छा इसलिए करते हो कि कहीं स्वर्ग से वंचित न रह जाओ। यह अच्छाई नहीं, यह सौदा है। कर्म को समझे बिना जो धर्म करता है वो व्यापारी। वो सोचता है मैं पूजा करूंगा ताकि भगवान खुश हो जाए। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हें पुरस्कार की उम्मीद है तो वो कर्म नहीं, चाल है। भगवान को खुश करने की यह मानसिकता सबसे गहरी अंधता है, क्योंकि जो तुम्हें बनाया है वो तुमसे क्या चाहता होगा? क्या वो भी तुम्हारी तरह लोभी है जो कहे मेरी स्तुति करो तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? अगर ऐसा है तो वो भगवान नहीं, तुम्हारी ही परछाई है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी डरावनी। मनुष्य ने कर्म को धार्मिक जाल में फंसा दिया है। उसने कहा पाप मत करो, नरक मिलेगा। पर देखो, जो पाप से डरकर बचता है
वो भीतर ही भीतर पाप से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसका ध्यान पाप पर ही है। वो पाप नहीं करता, पर उसके मन में पाप की छाया घूमती रहती है। यह बहुत सूक्ष्म है। जो डर के कारण पवित्र है, वो वास्तव में अपवित्र है, क्योंकि भय में कोई स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां धर्म नहीं। तुम्हारा तथाकथित अच्छा व्यवहार अक्सर डर से पैदा होता है। डर की लोग क्या कहेंगे, डर की भगवान क्या करेगा, डर की कर्मों का फल क्या होगा। और जो भय में जीता है वो हर पल पाप में जी रहा है। मैं कहता हूं, जिस धर्म की जड़ डर है वो धर्म नहीं, वो राजनीति है। वह मनुष्य को नियंत्रित करने का सबसे पुराना साधन है। जो डर गया वो अपने भीतर झांकना भूल गया। अब वो पंडितों के पास दौड़ता है, अब वो दान देकर अपने पाप मिटाना चाहता है, अब वो प्रार्थना में सौदेबाजी करता है। कर्म के फल का डर तुम्हें सजग नहीं बनाता, तुम्हें पाखंडी बनाता है, क्योंकि तुम कर्म नहीं देख रहे, तुम परिणाम देख रहे हो। और जो परिणाम देखता है वो कभी कर्म को नहीं समझ सकता। ध्यान से सुनो, कर्म का फल डर से नहीं टलता, समझ से समाप्त होता है। जो समझ गया कि कर्म और फल एक ही है, वो डर नहीं सकता, क्योंकि अब उसे पता है कि किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से सामना है। जो सच में देखता है वो कर्म करता है, पर फल की प्रतीक्षा नहीं करता। उसका ध्यान क्रिया पर होता है, परिणाम पर नहीं, और तभी उसका कर्म ध्यान बन जाता है। कर्म का फल कोई दंड नहीं, वो दर्पण है। वो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। अगर तुम डर गए तो इसका अर्थ है कि तुम अपने चेहरे से डर रहे हो, और जो अपने चेहरे से डरता है वो जीवन से भागता है। यहां से असली संघर्ष शुरू होता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि उसे कर्म से नहीं, अपने अंधेपन से डरना चाहिए, क्योंकि कर्म तो निष्पक्ष है। वो वही लौटाएगा जो तुमने भेजा है। तुमने जहर भेजा तो जहर लौटेगा, पर यह जहर भगवान ने नहीं भेजा, यह तुम्हारी ही गूंज है। इसलिए अब डरने का प्रश्न नहीं, अब देखने का प्रश्न है। जो देख लेता है उसका डर समाप्त हो जाता है। वो अब कर्म नहीं बदलता, वो अपना होना बदलता है। और जैसे ही तुम्हारा होना बदलता है, कर्म अपना स्वभाव खो देता है। वो अब तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हारे माध्यम से नाचता है। डरो मत कर्म फल से। डर अगर रखना ही है तो अंधेपन से रखो, क्योंकि वही कारण है जो तुम्हें बार बार उसी फल तक खींच लाता है। कर्म से मुक्ति पाने के लिए कर्म को छोड़ना नहीं पड़ता, उसे देखना पड़ता है। जो छोड़ना चाहता है वो अब भी बंधा है, क्योंकि छोड़ने की इच्छा भी एक नया कर्म है। तुम कहते हो मैं कर्म नहीं करना चाहता, पर यह वाक्य भी कर्म है। यही विरोधाभास है। कर्म से मुक्त होने के लिए कर्म करना छोड़ना नहीं, कर्ता को देखना छोड़ना होता है। जैसे ही करने वाला मिटता है, कर्म गिर जाता है। क्रिया होती रहती है, पर अब कोई परिणाम नहीं। यह बात धर्मशास्त्र नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कर्म मत करो। मैं कहता हूं कर्म करो, पर करने वाले को देखो, क्योंकि क्रिया तो जीवन का स्वभाव है। हवा चलेगी, पानी बहेगा, शरीर सांस लेगा, शब्द निकलेंगे। कर्म रुक नहीं सकता, पर तुम रुक सकते हो। जिस क्षण तुम भीतर रुक गए, देखने लगे, वही क्षण मुक्ति का है। कर्म तब भी होता रहेगा, पर अब उसमें कोई बोझ नहीं। अब फल का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो फल पाए। यह समझना ही ध्यान है। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान जीवन का केंद्र है। जहां कर्म होता है पर कर्तापन नहीं होता, यह सबसे गहरा विरोधाभास है। देखो, नदी बहती है, वो ये नहीं सोचती कि उसे समुद्र पहुंचना है। वह बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। पेड़ फूलता है, वो ये नहीं सोचता कि लोग उसकी सुगंध की प्रशंसा करेंगे। वो फूलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। यही ध्यान की अवस्था है, जहां क्रिया शुद्ध है पर इच्छा अनुपस्थित है। जब तक इच्छा है, कर्म बंधन है। जब इच्छा गायब होती है, कर्म पूजा बन जाता है। तुम कुछ भी करो, चलना, बोलना, खाना, सांस लेना, सब ध्यान हो जाता है, क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो परिणाम चाहे। और ये वही जगह है जहां कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। ध्यान में कर्म भस्म होता है, क्योंकि देखने में कोई संचय नहीं, देखना निष्क्रिय नहीं है।
देखना सबसे बड़ी सक्रियता है, क्योंकि इसमें जागरूकता है, और जहां जागरूकता है वहां कर्म का चक्र रुक जाता है। इसलिए कहा गया, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं। ये अग्नि बाहरी नहीं, ये तुम्हारी चेतना की ज्योति है। जितना तुम देखते हो उतना कर्म जलता जाता है। जो देखा नहीं गया वो लौटता है फल बनकर। जो ध्यान करता है वो कर्म से नहीं भागता, वो उसे आलोकित कर देता है। वो हर कर्म में प्रकाश डाल देता है, और प्रकाश में कोई छाया नहीं रहती। छाया ही तो कर्म का फल है, जो तुमसे चिपकी रहती है। अब जब प्रकाश फैला, छाया गायब। अब कर्म भी मुक्त और फल भी अर्थहीन। समझो, यह सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म और ध्यान विरोधी नहीं है, वे एक ही वृत्त के दो छोर हैं। कर्म बाहर की गति है, ध्यान भीतर की स्थिरता। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की गति अपना विष खो देती है। अब गति भी मौन हो जाती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि कुछ ना हो, मौन का अर्थ है कि सब कुछ होता रहे पर कोई मैं उसमें ना हो। और जब यह मैं पिघलता है तो पहली बार जीवन का रस टपकता है, क्योंकि अब कर्म खेल बन गया है, भय नहीं। अब फल दंड नहीं, अनुभव बन गया है। इस स्थिति में तुम जो भी करो वो ध्यान है। अगर तुम प्रेम करते हो वो ध्यान है, अगर तुम खाना बनाते हो वो ध्यान है, अगर तुम चलते हो बोलते हो वो भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम जागरूक हो। कर्म वही है, पर अब उसमें बंधन नहीं। यहां आकर सब विरोध मिट जाते, अच्छा बुरा पुण्य पाप सब एक हो जाते, क्योंकि सबके पार जो साक्षी है वो निष्पाप है। वो सिर्फ देखता है, बिना निर्णय के, बिना भय के। यही साक्षी ध्यान है, और ये साक्षी ही मोक्ष है। कर्म गिरता नहीं, कर्म का बोझ गिरता है। जो मैं उठाए हुए था वो गिर जाता है, और जो गिर गया वही उड़ने लगता है। मृत्यु भी अब भय नहीं, कर्म भी अब प्रश्न नहीं। अब जो कुछ भी होता है वो स्वयं अस्तित्व का नृत्य है। जो देखता है वो करता नहीं, और जो करता नहीं वही सच्चा कर्मयोगी है। तुम्हारे सारे कर्म तुम्हारी चेतना के चारों ओर धूल की परतों की तरह चिपके। हर सोच, हर निर्णय, हर भय, हर प्रेम, सब कुछ तुम्हारे चारों ओर घूमता रहा है, और तुमने कभी उसे देखा नहीं। तुम भागते रहे उसे सुधारने में, कभी उसे मिटाने में, कभी पुण्य से ढकने में, पर जो नहीं देखा गया वो जला नहीं जा सकता। कर्म को जलाने की कला सुधारने की कला नहीं है, देखने की कला है। क्योंकि देखने से ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। जो अंधेरे में भारी था वो प्रकाश में हल्का हो जाता है। जो बंधन था वो अनुभव बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो देख रहा है वो किसी कर्म में नहीं बंधता, पर तुम देखने वाले से पहचान तोड़ चुके हो। तुम क्रिया से इतने जुड़ गए हो कि तुमने खुद को ही कर्ता समझ लिया, और वही गलती कर्म का बीज है। क्योंकि जैसे ही मैं करता हूं आया, वैसे ही फल भी आ गया। कर्तापन ही कर्म का कारण है, और देखना कर्तापन का अंत है। जब तुम देखते हो कि क्रिया घट रही है तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे चारों ओर, तो तुम भीतर मौन हो जाते हो। तुम अब करता नहीं, साक्षी हो, और यही साक्षी सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस साक्षी भाव की आग बहुत सूक्ष्म है। यह बाहर से कुछ नहीं करती, पर भीतर की हर गांठ को पिघला देती है। तुम ध्यान से बैठते हो और देखते हो, क्रोध उठता है फिर गिर जाता, इच्छा उठती है फिर मिट जाती है, और तुम वही हो, देखने वाले, अपरिवर्तित, सदा शांत। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो घटनाएं पहले तुम्हें झकझोर देती थी अब केवल गुजरती है। तुम्हारे भीतर अब प्रतिक्रिया नहीं, केवल प्रतिध्वनि रह जाती, वो भी क्षणिक। जैसे पत्थर पानी में गिरता है, तरंगे उठती हैं फिर सब शांत। ये देखना कर्म को समाप्त करता है, क्योंकि कर्म की जड़ पहचान में थी और पहचान गिर गई। मनुष्य कर्म से मुक्त होने के लिए हजारों उपाय करता रहा है, कभी पूजा, कभी तीर्थ, कभी प्रायश्चित, लेकिन इन सब का परिणाम नया कर्म होता है। क्योंकि जहां मैं अच्छा बनना चाहता हूं वही नया बंधन है। मैं पापी हूं कहने वाला भी बंधा है,
और मैं पुण्यात्मा हूं कहने वाला भी, क्योंकि दोनों ही मैं हैं। कर्म गिरता है केवल तब जब मैं गिर जाता है, देखने से मैं पिघलता है। देखने में कोई दावा नहीं, कोई निर्णय नहीं, तुम बस देखते हो जो भी है जैसा है, और यही स्वीकृति अग्नि बन जाती है, क्योंकि जो स्वीकार किया गया वो तुरंत विलीन हो जाता है। प्रतिरोध ही कर्म को जीवित रखता है। तुम जितना लड़ते हो कर्म उतना गहरा होता है, तुम जितना स्वीकारते हो वो उतना हल्का होता है। देखो, जब कोई गुस्सा करता है और तुम उससे भिड़ते हो तो दो आगे मिल जाती है और दोनों जलती हैं, पर जब तुम उसे देखते हो बिना विरोध बिना निर्णय, तो तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। वो गुस्सा बाहर अपने ही भाप में बुझ जाता है। यही ध्यान है। ध्यान क्रिया नहीं, ध्यान प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति है। कर्म के जले बिना ध्यान पैदा नहीं हो सकता और ध्यान के बिना कर्म जल नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं, जैसे घी और अग्नि। कर्म ध्यान को जन्म देता है जब उसे देखा जाए, और ध्यान कर्म को जलाता है जब वो मौजूद हो। यही परिपूर्ण चक्र है। जो इसे समझ गया वह अब कर्म के भय से मुक्त है। अब वो करता है पर भीतर मौन रहता है। ये मौन निष्क्रिय नहीं है, ये मौन एक गूंज है अस्तित्व की। इस मौन में कोई फल नहीं होता, क्योंकि फल परिणाम में ही अनुभव बन जाता है। कर्म का अर्थ अब केवल घटना है, न कि उसका प्रभाव। अब जो भी घटेगा वो तुम्हें बांधेगा नहीं, तुम उसे देखोगे और वो गुजर जाएगा। यही रूपांतरण है, कर्म से ध्यान की ओर, भ्रम से साक्षी भाव की ओर, फल से मुक्त अनुभव की ओर। ध्यान से पहले मनुष्य हर क्षण एक संग्राहक है। वो हर चीज जमा करता है, पैसा, प्रेम, सम्मान, दुख, यादें, ये सब मिलकर उसका कर्म बनते हैं। क्योंकि संग्रह ही बंधन है। जो इकट्ठा करता है वो बंधा रहेगा, जो छोड़ता है वो मुक्त होता है। लेकिन ध्यान में कोई छोड़ने की क्रिया नहीं, वहां कुछ पकड़ा ही नहीं जाता। जो आता है वो आता है, जो जाता है वो चला जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति खाली है, पूर्ण रूप से जी रहा है, पर भीतर कोई निशान नहीं छोड़ता। यह कर्महीनता की स्थिति है, निष्क्रिय नहीं, निष्पाप। जो व्यक्ति इस रूपांतरण को जी लेता है वह बाहर से साधारण लगता है, पर भीतर से अग्नि बन चुका होता है। उसका हर कर्म जला हुआ होता है, शुद्ध, गंधहीन, भारहीन। वो कर्म करता है, पर कर्म उसे छू नहीं पाते। जैसे कमल का फूल पानी में है पर गीला नहीं होता। यही साक्षी भाव का फूल है। जो साक्षी भाव में जीता है वो मृत्यु में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु भी एक कर्म है, शरीर का अंतिम कर्म। और वो भी उसी मौन में होता है जिस मौन में जीवन घटा था। अब न पुण्य है, न पाप, न दंड, न पुरस्कार, सिर्फ एक गहराई है जहां सब कुछ हो रहा है पर कोई होने वाला नहीं बचा। जब तुम वहां पहुंचते हो तो कर्म जलना बंद नहीं करते, वे खुद अग्नि बन जाते हैं। अब हर क्षण में ऊर्जा है पर दिशा नहीं। अब क्रिया है पर आशय नहीं। अब प्रेम है पर स्वामित्व नहीं। अब मौन है पर जीवन उसकी धड़कन में गा रहा है। और इस स्थिति में भाई कर्म तुम्हारा नहीं रहता, कर्म अब अस्तित्व का हो जाता है। और अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वो संपूर्णता की गति है। यहां तक आते आते तुम समझोगे कि कर्म को जलाना मतलब कर्म को त्यागना नहीं, कर्म को समझना है। जो समझ लिया गया वो खुद राख बन जाता है, और जो नहीं देखा गया वो फिर लौटेगा, फल बनकर, पीड़ा बनकर, प्रश्न बनकर। इसलिए मैं कहता हूं कर्म का फल तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारी आंखें जब खुलेंगी तुम पाओगे कि सब जल चुका है और राख में भी सुगंध है। जो देखता है उसका हर कर्म भस्म होता है, और जो नहीं देखता उसका हर कर्म भविष्य बन जाता है। जब सब कुछ जल गया, कर्म, स्मृति, भय, आशा, फल, तो भीतर जो बचा वो कोई चीज नहीं, वो शून्यता है। ये शून्यता मृत्यु नहीं है, ये जीवन का हृदय है।
क्योंकि अब सब समाप्त हो गया जो तुम था, अब केवल वो रह गया जो देख रहा था। यही साक्षी परमात्मा है। जो यहां तक पहुंचा उसके लिए अब कर्म का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वो न पुण्य की बात करता है न पाप की, क्योंकि उसने देख लिया दोनों उसी मन के दो चेहरे हैं। जो अच्छा बनना चाहता है वो बुरा बनने के डर में है, जो बुरा बनता है वो अच्छा बनने के अभाव में है, और जो देखता है वो दोनों से परे हो जाता है। अब कर्म समाप्त नहीं हुए पर उनका अर्थ खो गया। जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना टूट जाता है तो वो उसे देखकर हंस देता है क्योंकि अब उसका आकर्षण मिट गया। उसी तरह जब चेतना देखती है कि कर्म खेल है तो वो उसके साथ खेलती है, पर भीतर कोई पकड़ नहीं रहती। अब कर्म और फल का वृत्त नहीं, केवल प्रवाह है। जो कुछ आता है वह आता है, जो जाता है वो चला जाता है। कहीं कोई चिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं। अब जीवन अपने असली स्वरूप में दिखता है, अर्थहीन और इसीलिए पूर्ण, क्योंकि अर्थ की खोज वही करता है जो खोया हुआ है। जिसने खुद को पा लिया उसके लिए हर क्षण ही अर्थ है। वो कुछ पाने नहीं जीता, वो केवल जीता है। यहां आकर प्रश्न गिर जाते हैं, कर्म का फल कब मिलेगा, क्यों मुझे ये मिला, किसका न्याय है। सब प्रश्न राख बन जाते, क्योंकि जिसने देखा वो समझ गया कि कोई देने वाला नहीं, कोई पाने वाला नहीं। कर्म और फल दोनों ऊर्जा के दो रंग हैं, एक बाहर घटता है, एक भीतर। और जब देखने वाला भीतर से मौन होता है तो दोनों का संगीत एक हो जाता है। अब कोई संघर्ष नहीं, अब कोई तर्क नहीं, अब बस नृत्य है, जीवन का, मृत्यु का, प्रेम का, मौन का। अब जो भी होता है वो प्रसाद है, क्योंकि अब मैं नहीं कहता ये मेरा फल है। अब सब कुछ अस्तित्व का है, अस्तित्व करता है, अस्तित्व भोगता है, और तुम बस साक्षी हो, निराकार, निष्क्रिय।